प्यारे विद्यार्थियों, मेरे आज के व्याख्यान का विषय है डीएनए की संरचना का वाटसन क्रिक मॉडल। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनए की संरचना का वाटसन क्रिक मॉडल है क्या चीज। सन 1953 में तीन वैज्ञानिकों, जिसमें एक हैं जेडी वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, इनका पूरा नाम एफएससी क्रिक, फ्रांसिस हैरी क्रॉम्पटन क्रिक है, और विल्किंस, इन तीनों ने मिल करके डीएनए की संरचना का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे वाटसन क्रिक मॉडल कहा जाता है। क्योंकि इन दोनों का वाटसन और क्रिक का योगदान सर्वाधिक था, इसमें मुख्य काम इन्होंने ही किया था, इसलिए इस मॉडल को वाटसन क्रिक मॉडल नाम दिया गया। और इनके इस कार्य के लिए सन 1962 ईस्वी में इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये मॉडल है क्या। इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक डीएनए दोहरे धागे से बनी हुई एक संरचना होता है, जिसमें दोनों धागे एक दूसरे के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में गति करते हैं। कहने का मतलब एक धागा यदि 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में गति कर रहा है तो दूसरा धागा 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में गति करेगा। यानी दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं, लेकिन एक का जिधर टेल होता है उसके ठीक सामने दूसरे का क्या होगा, हेड होगा, और जिधर दूसरे का हेड होता है उसके सामने दूसरे का क्या होता है, टेल होता है। इस तरह की स्थिति होती है इनकी। और ये दोनों धागे रस्सी के दो धागों की तरह आपस में बटे होते हैं। डीएनए के प्रत्येक धागे में न्यूक्लियोटाइड एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर बंधों द्वारा बंधे होते हैं। यानी डीएनए के एक धागे के जो न्यूक्लियोटाइड ऊपर से नीचे की तरफ व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, इन फास्फोडाइस्टर बंधों द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। जबकि दो धागों के बीच न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधते हैं, और इनके बंधने का जो क्रम होता है ये उपर्युक्त प्रकार से होता है, जैसा मैंने बनाया यहाँ। एक धागे का एडेनिन दूसरे धागे के थाइमिन के साथ सदैव 2 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है, जबकि एक धागे का गुआनिन दूसरे धागे के साइटोसिन के साथ सदैव 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है। तो इसी तरह से एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से, गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध से, ऐसे पूरे डीएनए में जुड़ा हुआ होता है। डीएनए का देखिए पूरा, और डीएनए के एक घुमाव में जो इसकी टोटल लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। घुमाव का मतलब इसको पिच कहा जाता है भाषा में, विज्ञान की भाषा में। और एक जो रोटेशन बन रहा है एस के आकार का, इसमें न्यूक्लियोटाइडों की टोटल संख्या कितनी होती है, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। हमने 10 बनाए भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अगर इस 34 को हम 10 न्यूक्लियोटाइड से भाग दे दें तो कितना, किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम आती है, जिसको मैंने यहां लिखा है कि इसके और इसके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरह से इसके बीच की दूरी 3, यानी जितने भी न्यूक्लियोटाइड व्यवस्थित हैं ऊपर से नीचे की तरफ, सबके बीच की दूरी कितनी आती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए ये न्यूक्लियोटाइड स्थित होते हैं। डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और डीएनए इस घुमाव में कहीं ज्यादा धसा होता है, जिसको मेजर ग्रुप कहते हैं। जहां धसाव ज्यादा होता है मेजर ग्रुप कहलाता है, जहां थोड़ा धसाव कम होता है, ऊपर उठा होता है, ये माइनर ग्रुप कहलाता है। तो ये रहा डीएनए की संरचना के बारे में। मैं समझता हूं कि मेरे इस लेक्चर ने डीएनए की संरचना को लेकर के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा और आपकी एक समझ को विकसित कर दिया होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।